हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी नॉर्थन रेलवे में और नॉर्दर्न रेलवे ने एक नया रिक्रूटमेंट नोटिस दिया। ग्रुप डी की पोस्टें हैं ये और स्पोर्ट्स कोटा के लिए हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस है आरआरसी NR03/2024 स्पोर्ट्स कोटा ग्रुप डी और ये है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा फॉर ग्रुप डी पोस्ट फ्रॉम ओपन मार्केट एडवर्टाइजमेंट इन नॉर्दर्न रेलवे फॉर द ईयर 2023-24। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पर लिए जाएंगे। ग्रुप डी की कुछ वैकेंसीज हैं रेलवे और ये एनआर रीजन में है, नॉर्दर्न रेलवे में है। और इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो है 16 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है इसका। ठीक है, डेट एंड टाइम फॉर ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन 16 अप्रैल 2024 और लास्ट डेट की बात करें तो 16 मई इसकी लास्ट डेट है। 16 अप्रैल से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट है, 16 मई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने की। वहीं जो इसके ट्रायल्स होंगे, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ट्रायल्स वो होंगे 10 जून को। ठीक है, 10 जून 2024 ये इनके ट्रायल भी लिए जाएंगे। जिस स्पोर्ट्स कोटा जिस स्पोर्ट्स से आप बिलोंग करते हो उसी स्पोर्ट्स के आपके ट्रायल भी लिए जाएंगे। ठीक है, 16 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, 16 मई इसकी लास्ट डेट है, 10 जून को इसमें ट्रायल लिया जाएंगे। ठीक है, आप बाकी डिटेल में देखते थे इसमें कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, फॉर 38 वैकेंसीज इन लेवल 1 ऑफ पे मैट्रिक 7 CPC अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा। ठीक है, 38 वैकेंसीज हैं, ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं, ये क्लास 4 की वैकेंसीज है, ये रेलवे के अंदर स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पर है। सेपरेट एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड फॉर सेपरेट डिसिप्लिन और गेम इफ एलिजिबल विद सेपरेट एग्जामिनेशन फीस एज एप्लीकेबल फॉर ईच एप्लीकेशन। अब बात करते हैं डिटेल में कितनी क्या वैकेंसीज हैं, किस स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या वैकेंसीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल मैन की। फुटबॉल मैन गेम का नाम है। इसमें जो इवेंट्स हैं, सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर हाफ, स्टॉपर, लेफ्ट आउट और स्ट्राइकर या फॉरवर्ड। ठीक है, ये इवेंट है फिर प्लेइंग पोजीशन है प्लेयर की फुटबॉल में। और ये डिवीज़न है MB की और ये जो स्ट्राइकर फॉरवर्ड की ये हेडक्वार्टर डिवीज़न की है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो टोटल 5 वैकेंसीज है फुटबॉल मैन में। सबसे पहले एक वैकेंसी है वो सेंटर फॉरवर्ड, एक सेंटर हाफ, एक स्टॉपर, एक लेफ्ट आउट, एक स्ट्राइकर और फॉरवर्ड की वैकेंसीज है। ठीक है, इस हिसाब से फुटबॉल मैन में टोटल वैकेंसीज है 5 वैकेंसीज हैं। इसके बाद जो सेकेंड जो गेम है वो है वेट लिफ्टिंग मैन। वेट लिफ्टिंग मैन में 2 वेट कैटेगरीज है, 102 kg एंड 109+ kg। 102 kg में जो डिवीज़न है वो FZR है और इसमें वैकेंसीज एक हैं। 109+ kg वेट लिफ्टिंग में अम्बाला डिवीज़न है, ये 1 वैकेंसी है, टोटल 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट गेम है वो है एथलेटिक्स वुमेन। एथलेटिक्स वुमेन में 400 मीटर के ही 2 पार्ट्स बना रखे, एक हेडक्वार्टर में है और एक LKO डिवीज़न में है। जो LKO डिवीज़न में उसमें एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी हेडक्वार्टर में, टोटल 2 वैकेंसीज हैं इसके बाद। ठीक है, इसके बाद अगला जो गेम है, अगली जो इवेंट है वो है स्पोर्ट्स इवेंट है एथलेटिक्स मैन। एथलेटिक्स मैन में अलग अलग एथलेटिक्स के हिसाब से बना रखे, जैसे 5000 मीटर 5000 मीटर में फिरोजाबाद जो डिवीज़न है उसमें एक वैकेंसी है, 5000 मीटर में दिल्ली डिवीज़न में एक वैकेंसी है, 10,000 मीटर में दिल्ली डिवीज़न में एक वैकेंसी है, 10,000 मीटर अम्बाला डिवीज़न एक वैकेंसी है, 400 मीटर LKO डिवीज़न एक वैकेंसी है, 800 मीटर हेडक्वार्टर एक वैकेंसी है। ठीक है, टोटल 6 वैकेंसीज हैं एथलेटिक्स इवेंट में और ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर रखे, अलग अलग डिवीज़न के हिसाब से वैकेंसीज दिखा रखी हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स इवेंट है वो है बॉक्सिंग मैन। बॉक्सिंग मैन की बात करते हैं, इसमें 92 kg में अम्बाला डिवीज़न में एक वैकेंसी है, 48 to 51 kg हेडक्वार्टर 1 वैकेंसी, 57 to 60 kg हेडक्वार्टर 1 वैकेंसी, टोटल 3 वैकेंसीज है बॉक्सिंग मैन में। बॉक्सिंग वुमेन की बात करते हैं तो 57 to 60 kg की एक वेट कैटेगरी में हेडक्वार्टर में एक वैकेंसी, टोटल एक वैकेंसी है बॉक्सिंग वुमेन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स इवेंट है और उसमें है स्विमिंग मैन एक्वेटिक्स। स्विमिंग मैन एक्वेटिक्स की बात करते हैं, 100 मीटर फ्री स्टाइल दिल्ली डिवीज़न एक वैकेंसी है, 100 मीटर बैक स्ट्रोक दिल्ली डिवीज़न एक वैकेंसी है,
100 मीटर फ्री स्टाइल एलकेओ डिवीज़न 1 वैकेंसी, टोटल 3 वैकेंसीज है स्विमिंग मैन एक्वेटिक्स में। उसके बाद नेक्स्ट जो इवेंट है वो है टेबल टेनिस मैन। टेबल टेनिस मैन सिंगल्स हैं दोनों, सिंगल्स दिल्ली डिवीजन और एमबी डिवीजन में। दिल्ली डिवीजन में भी 1 वैकेंसी, एक डिवीजन एमबी वैकेंसी में, टोटल 2 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट जो गेम है वो है हॉकी मैन। हॉकी मेल की बात करते हैं, इसमें फॉरवर्ड फिरोजाबाद डिवीजन 1 वैकेंसी, फॉरवर्ड एलकेओ डिवीजन 1 वैकेंसी, मिडफील्डर एलकेओ डिवीजन 1 वैकेंसी, मिडफील्डर फिरोजाबाद डिवीजन 1 वैकेंसी, टोटल 4 वैकेंसीज हैं हॉकी मैन में। ठीक है, नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स इवेंट है वो है हॉकी वुमेन और इसमें सेंटर हाफ अम्बाला डिवीजन 1 वैकेंसी है इसमें। नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स इवेंट है वो है बैडमिंटन मैन। बैडमिंटन मैन की दोनों इवेंट सिंगल है, सिंगल्स में, और 2 अलग अलग डिवीजन दे रखे हैं, FZR और JUDW। FZR में 1 वैकेंसी है, JUDW में 3 वैकेंसी है, टोटल 4 वैकेंसीज है बैडमिंटन मैन की। कबड्डी वुमेन राइट कॉर्नर पोजीशन पे अम्बाला डिवीजन में 1 वैकेंसीज है। कबड्डी मैन रेडर की पोली 1 हेडक्वार्टर में 1 वैकेंसी है। उसके बाद है रेसलिंग मैन 97 kg फ्री स्टाइल हेडक्वार्टर 1 वैकेंसी, ओवरऑल वैकेंसी 1 है। रेसलिंग वुमेन 50 kg हेडक्वार्टर 1 वैकेंसी, टोटल 1 वैकेंसी। लास्ट है चेस और मैन के लिए 1 वैकेंसी हेडक्वार्टर में। इस हिसाब से टोटल 38 वैकेंसीज है, अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट के हिसाब से, अलग अलग मेल फीमेल की अलग अलग डिवीज़न के हिसाब से दिखा रखी है। ठीक है, NR में जो रेलवे जोन है नॉर्दर्न, उसमें अलग अलग जो डिवीज़न, सभी डिवीज़न में अलग अलग वैकेंसीज दिखा रखी है। ठीक है, टोटल 38 वैकेंसीज है और टोटल 16 गेम्स, 16 इवेंट्स हैं जिनमें आप अलग अलग पार्टिसिपेशन किया हो तो उसके हिसाब से वैकेंसीज दिखा रखी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की है कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल एज लिमिट हो सकती है 1 जुलाई 2024 तक। 1 जुलाई 2024 तक कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल एज लिमिट होनी चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th क्लास के बेसिस पे ही चूज की जाएगी। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें सिंपल 10th क्लास पास आउट होना चाहिए। सिंपल 10th क्लास के बेसिस पे ही इसमें जो दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसमें स्पोर्ट्स अचीवमेंट क्या होनी चाहिए कि स्पोर्ट्स कोटा के बेस पे ओनली दो स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव एक्वायर्ड द फॉलोइंग स्पोर्ट्स अचीवमेंट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स इन द चैंपियनशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू डेट ऑफ नोटिफिकेशन। 1 अप्रैल 2021 के बाद ही स्पोर्ट्स इवेंट में इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद के स्पोर्ट्स में ही इनके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या क्या है, फॉर वैलिडिटी ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट कंक्लूडिंग डे ऑफ चैंपियनशिप और इवेंट शुड बी टेकन इन अकाउंट। जो डेट ऑफ चैंपियनशिप है वो इसमें देखी जाएगी। द स्पेसिफिक पोजीशन प्लेड इन द पर्टिकुलर डिसिप्लिन इफ अप्लीकेबल शुड बी मेंशन्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर। ठीक, एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी पोजीशन जरूर मेंशन करें कि आप गेम में किस पोजीशन पे खेलते थे। ऑल द चैंपियनशिप मेंशन्ड अबव शुड हैव बीन कंडक्टेड अंडर द एजेस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। Sports person having sports norm of for higher level and who have applied against the vacancies for lower level can be considered for recruitment against the level applied for only। जिस लेवल के लिए आप अप्लाई करोगे उसी में क्वालिफाई किए जाओ। अब देखते हैं क्या मिनिमम स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें होनी चाहिए तो रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन एनी ऑफ द कैटेगरी सी चैंपियनशिप और इवेंट, एटलीस्ट 3rd पोजीशन इन फेडरेशन कप चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी, और रिप्रेजेंटेड स्टेट और of equivalent unit except in marathon and cross country with at least 8 position in senior national championship only। ये स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है जो आपके पास कम से कम होनी चाहिए। पे लेवल ये 20,200 इसमें बेसिक सैलरी है, 1800 ग्रेड पे की ये वैकेंसीज हैं। इसके अलावा बैडमिंटन और टेबल टेनिस में बात करते हैं तो ओनली द करंट एनुअल ऑल इंडिया रैंकिंग शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट। द हाइएस्ट रैंकिंग में बी कंसिडर्ड वैलिड फॉर 1 ईयर। ठीक है, अप टू 30th पोजीशन के लिए होनी चाहिए स्पोर्ट्स जो रैंकिंग है वो। हॉकी वुमेन की है, इसमें इन हॉकी फॉर द इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स ऑफ 4 और मोर नेशंस मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड। पार्टिसिपेशन इन दिस टूर्नामेंट में बी कंसिडर फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द पोस्ट हैविंग ग्रेड पे 1800 इन पे बैंड 5200 से 20,200। चेस के लिए ग्रेड पे 1800 की 20,200 बेसिक में है, 2300 और मोर FIDI रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक सी डिटेल्स दिखा रखे। पीरियड फॉर रिकॉग्निंग स्पोर्ट्स अचीवमेंट, स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट कैसे की जाएगी, सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे, उसके बाद आपके गेम्स के ट्रायल लिए जाएंगे। ठीक है, उसमें किस हिसाब से आज आपके मार्क्स दिए जाएंगे। फॉर गेम स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड कोच ऑब्जर्व ड्यूरिंग ट्रायल 40 मार्क्स, फिट कैंडिडेट 25 मार्क्स और मोर, नॉट फिट 25 मार्क्स से कम मार्क्स आपको दिए जाएंगे। यानी कि 40 में से अगर 25 से ज़्यादा तो फिट है, कम है तो नॉट फिट है। ठीक है, ये अलग अलग हिसाब से सिलेक्शन क्राइटेरिया दिखा रखा। मिनिमम 60 मार्क्स आपको लेने हैं। ठीक है, ये इसमें दिखा रखी है अलग अलग। उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा, फिर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड, फिर ट्रेनिंग की जाएगी और आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा।
एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हो तो इसमें 500 रुपीज़ हैं, वो जनरल ओबीसी के लिए हो गए, और SC ST वुमेन और ईबीसी के लिए 250 रुपये। 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस में से रेलवे 400 रुपये आपको रिफंड कर देगी, वो भी जब आप एक बार जाके आओगे। 250 रुपये इनके कंप्लीट रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है डिटेल नोटिस स्पोर्ट्स कोटा से ग्रुप डी की वैकेंसीज़ के लिए रेलवे के नॉर्दर्न जोन में। ठीक है, और ये जो जोन है ये दिल्ली के अंदर आता है, दिल्ली जो हेडक्वार्टर इसका ये रेलवे NR के अंदर ही आता है। ठीक है, ये बाकी सारी फर्दर डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। तो जो भी कैंडिडेट्स स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो स्पोर्ट्स दिखा रखी है उन जो इवेंट्स में, उनमें से अगर किसी में पार्टिसिपेंट है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है 16 मई 2024 से पहले। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।